हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। गैस, आजकल के ज़माने में दुनिया में हर इंसान अपनी अर्निंग से खुश नहीं है। वो चाहे जितना मर्जी कमा ले, वो चाहे 2 लाख कमाए महीने का, चाहे 5 लाख कमाए। हर एक बंदे की एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ और कमाया जाए, कुछ और एक्स्ट्रा अर्निंग की जाए, जिससे हमारी कुछ और सेविंग होगी, फ्यूचर अच्छा प्लान होगा, या हम लग्जरी लाइफ जी सकेंगे, बड़ा घर ले सकेंगे, बड़ी गाड़ी ले सकेंगे। तो कहते हैं कि डिज़ायर्स जो हैं आजकल के ज़माने में इंसान की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अपने आप से लेकर विशेस जो हैं अपने, हालांकि मैंने देखा है कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और बहुत अच्छा अर्न भी करते हैं। उसके बावजूद उनका जो माइंड है वो इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई नहीं है कि हाँ वी आर बेस्ट या वी आर डूइंग गुड। उनको हमेशा यही रहता है कि यार इससे और अच्छा हो सकता है। एक तरफ से तो ये बहुत अच्छी बात है, अचीवमेंट ऐसे मिलती है लाइफ में, लेकिन वो लोग पैसे के पीछे बहुत भागते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। लाइफ में रिस्क लेते हैं, कुछ ऐसे रिस्क लेते हैं कि उसमें उनको लॉसेस हो जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं और उसमें उसको सक्सेस मिलती है और उनको अनएक्सपेक्टेड मनी मिल जाती है। तो आज जो मेरे वीडियो का सब्जेक्ट है वो ये है कि ऐसा कौन सा बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा हाउस है और उस हाउस में क्या पोजीशन प्लैनेट्स की होनी चाहिए कि आदमी की जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो मल्टीपल सोर्स से हो। यानी कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ और मैं साथ में बिजनेस भी कर रहा हूँ और मैं साथ में साइड बाय साइड इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा हूँ। तो आपके बर्थ चार्ट में आपको कौन सा हाउस ऐसा देखना है जिससे आपको पता लगेगा कि अगर ये हाउस स्ट्रॉन्ग है तो हम अपनी जॉब के साथ कुछ नया एडिशनल बिजनेस कर सकते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या बिजनेस के साथ एक और नई कंपनी खोल सकते हैं कि हम दो कंपनियों को इकट्ठे चला सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने बर्थ चार्ट का 11th हाउस देखना है, जो कि आपके सोर्स ऑफ अर्निंग का है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का है, हायर अथॉरिटी का है, सोशल सर्कल का है। कहते हैं जितना बड़ा सोशल सर्कल होगा, जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, उतना ज़्यादा आदमी ज़िंदगी में राइज करेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग ज़्यादा आपको जानेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके नाम को एक आपका नाम जो होगा एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलेगा कि हाँ आदमी ये पर्सन इस ट्रेड में डील करता है, इस चीज़ का ट्रेडर है, इस चीज़ का मैन्युफैक्चर है, या इस चीज़ का कमीशन एजेंट है, या LIC की पॉलिसी करता है, या बीमा बेचता है, या कमीशन पे कोई भी काम करता है। तो जितना ज़्यादा आपका वाइल्ड सर्कल होगा, जितना ज़्यादा बड़ा सोशल सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल होगा, उतना ज़्यादा लोग आपको जानेंगे। वो भी आपका 11th हाउस है। और आप एक बिजनेस से पैसा कमाएंगे सॉरी, या आप मल्टीपल सोर्स से अर्निंग करेंगे, वो भी आपका 11th हाउस है। आप जॉब कर रहे हैं, साथ में बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी आपका 10th और 11th हाउस है। 10th और 11th हाउस का आपस में कनेक्शन है। 10th हाउस हमारे कर्म का घर है, और जो 11th हाउस है वो कर्मों से मिला हुआ फ्रूट, यानी कि जो हम हार्ड वर्क है, जो हम एफर्ट करते हैं, वो हमारा 10th हाउस है। जो बिजनेस जॉब करते हैं वो 10th हाउस है, और जो प्रॉफिट हमें उस बिजनेस जॉब से मिलना है वो हमारा 11th हाउस है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे बर्थ चार्ट देखे हैं। कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में 11th हाउस में 3 प्लैनेट होते हैं, जैसे मरकरी और सैटर्न और वीनस का कनेक्शन हो गया, डिग्रिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर कोई आप ऐसा बर्थ चार्ट देखो कि आपके 11th हाउस में 2 प्लैनेट हैं, 3 प्लैनेट हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो आपके असेंडेंट्स के फ्रेंडली रिलेशन में से किसी एक प्लैनेट का महादशा आपके ऊपर शुरू हो गई है, तो क्या कहने, आपके ऊपर वो गोल्डन पीरियड होगा। किसी चीज़ की आपको कमी नहीं आएगी। आप मल्टीपल सोर्स से अर्निंग करेंगे। आप एक काम भी करेंगे, आप दूसरा भी करेंगे, आप तीसरा भी करेंगे, और हर एक काम में आपको विन मिलेगा, क्योंकि आपके ऊपर 11th हाउस में बैठे प्लैनेट की, 11th हाउस में प्लेस्ड प्लैनेट की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है। So guys, if you have multiple planets in 11th house, you should invest your money in 2-3 business. You should start 2-3 business, different business, and you will earn bundles of success, bundle of achievements. आपकी जो विशेज़ होंगी ना वो सारे पूरे होंगे। अब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो छोटी उम्र में सोच रखते हैं कि हमने किसी बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, और वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, तो इन्वेस्ट भी कर लेते हैं और उनको वहाँ से बड़े अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट का 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है कि वो जो भी सोच रहे हैं वो उनको मिलता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके 11th हाउस में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं, अगर आपके 11th हाउस में अच्छे प्लैनेट हैं, अगर आपके 11th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 11th घर जो है 11th राशि है, और अगर वहाँ पर शनि जाकर बैठ जाते हैं तो क्या कहने, ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा दानी पुण्य होगा, ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा भगवान में आस्था रखने वाला होगा, भगवान को मानने वाला होगा, ज़रूरतमंदों की हेल्प करने वाला होगा, अगर 11th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है।
अगर 11th हाउस में जुपिटर प्लेस है तो आपको मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स लाइफ में देखने को मिलेंगे, आपको मल्टीपल गेन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन और ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, आपका नेम फेम प्रॉस्पेरिटी आपको बहुत मिलेगी, आपका जो सोशल सर्कल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और बड़ा डेवलप होगा, आपका सोशल सर्कल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपके फ्रेंड्स बड़े होंगे और आप अपने फ्रेंड्स के लिए लकी होगे और आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए अच्छे होंगे। अगर आपके 11th हाउस में मरकरी अगर बैठ जाता है तो भी आपके पास लार्ज सर्कल और फ्रेंड होगा, लेकिन आपको बिजनेस ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर अगर मरकरी प्लेस्ड है तो आपको अपने पैसे को खाली नहीं रखना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको उस इन्वेस्टमेंट से फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपकी लाइफ को और बेटरमेंट की ओर लेके जाएंगे और आप बहुत अच्छी सेविंग करने में कामयाब रहोगे लाइफ में। अगर आपके 11th हाउस में वीनस प्लेस है तो भी ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आप किसी किस्म का भी कोई वुमन से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, लाइक ड्रेस मटेरियल का बिजनेस कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, एक हाई लेवल पे सैलून खोल सकते हैं जो आपको काफ़ी अच्छे अर्निंग देगा और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। आपके जो भी आपके खर्चे हैं महीने के उससे डबल आप पैसा कमाएंगे। अगर आपके 11th हाउस में कोई भी अच्छा प्लैनेट बैठा है या कोई कंजक्शन बन के बैठ गया, मरकरी वीनस का कंजक्शन हो गया, मार्स और सन का कंजक्शन हो गया, मार्स और मून का कंजक्शन हो गया आपके 11th हाउस में, तो आप मल्टीपल सोर्स से अर्निंग करेंगे। आप एक नहीं 2-3 जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, हर एक तरफ से आपको गेन मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। सो गाइस, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे बर्थ चार्ट का 11th हाउस कैसा है, because 11th house is one of the most important house in our birth chart, because it is linked with our own desires, fulfillment of wishes and desires. So those native are very lucky if they plan something in childhood कि हम बड़े होकर हमने ये करना है, हमने पायलट बनना है, हमने डॉक्टर बनना है, और वो बड़े होकर वो चीज़ को अचीव कर जाते हैं क्योंकि उनका 11th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है। So we need to know which type of placement of planet in our 11th house or which type of our 11th house in our birth chart. And if you have a strong 11th house or if you have more than 2-3 planets in 11th house, it means you are very fortunate in the terms of earning. You will earn a lot of money from multiple sources. You will get finances. You will get name, fame, prosperity. क्योंकि यहाँ से जो भी प्लैनेट 11th हाउस में बैठेगा उसका 7th आस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ेगा जो लक्ष्मी स्थान है। तो मेरा ये मानना है कि अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अनएक्सपेक्टेड मनी और पिछले जन्म का लेन देन 5वां और 11वां घर, अगर आपके यहाँ पर कुछ प्लैनेट आकर बैठ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोस्त आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जिनका लेन देन आपके साथ पिछले जन्म का होगा और आप उन लोगों से काफ़ी अच्छा बेनिफिट लेंगे। बिजनेस के थ्रू आपको गेन्स होंगे, जॉब के थ्रू गेन्स होंगे और वो लोग आपके लिए बड़े ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है और एस्ट्रोलॉजी में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब हम कोई भी एक बर्थ चार्ट स्टडी करते हैं उसके 300 पेजेस हैं। यू डोंट थिंक लाइक दिस कि हमारा लगन कुंडली है, हमने देख ली है, नमाज कुंडली है या चंद्र कुंडली है या चलित कुंडली है, ऐसा नहीं है। 300 पेजेस हैं हर एक बर्थ चार्ट के, उसको एनालाइज करके एक फाइनल डिसीजन निकलता है कि इस पर्सन का के ऊपर जो दशा चल रही है या जो पीरियड चल रहा है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, वो कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, क्या इसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या इसको जॉब करनी चाहिए, क्या इसको किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी डीप स्टडी, बट 11th हाउस प्ले अ बिग रोल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हाउस ऑफ 11th हाउस इन बर्थ चार्ट। And if you want to do something big in your life, then you must analyze your 11th house. If you want to start multiple business or if you want to invest your money in different companies, you must analyze your 11th house, which type of planet plays in 11th house and where 11th house lord plays in your birth chart. Because 11th house is a house of your dreams, your wishes, your fulfillment of wishes and dreams. So guys, keep watching my channel. I'm praying for your happy future, and if you want to know more about the 11th house, you can visit my website www.akastrologyzone.com and must subscribe my channel if you like my video. Thank you. Namaskar. Sat Sri Akal. Jai Hind.